नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बीजेपी के विधायक महंत बाल मुकुंदाचार्य कितने जबरदस्त तरीके से चर्चा में रहते हैं, ये हर कोई जानता है। अपने हिंदुत्व के एजेंडे को तो वो आगे बढ़ाते ही हैं और शायद इसीलिए सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि उनकी चर्चा पूरे देश में होती है। लेकिन हाल फिलहाल बाल मुकुंदाचार्य ने एक ऐसी घटना को अंजाम दे दिया जिसके बाद हर कोई हैरान रह गया। एक मेयर को उसकी कुर्सी से हटाया गया और दूसरे मेयर को जब पदभार ग्रहण करना था तो उसके बाद बाल मुकुंदाचार्य ने क्या किया, गौमूत्र से पूरी कुर्सी को धुलाया और उसके बाद जो पूरा भवन था उस पर भी गौमूत्र के छींटे मारे। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है और इसी के साथ साथ उनका बयान भी सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल है। कांग्रेस को आपत्ति है, एलर्जी है। अभी वहां पर कुछ और करवा देते हैं ना हम, तो कांग्रेस उससे राजी हो जाती, क्योंकि हम सनातनी लोग हैं, पूजा पाठ भगवान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हर काम की शुरुआत में गणेश जी की पूजन करते हैं, आरती लेते हैं, आरती के बाद में जल का छींटा देते हैं। तो वही पूजा पाठ करके एक जल का छींटा सबको लगाए। सारे वर्ग के लोग थे, सारे धर्म को मानने वाले लोग थे, वो भी उसमें शामिल हुए ही है ना। पूजा में, प्रार्थना में उन्होंने भी प्रार्थना की है कि बहुत अच्छा हुआ भगवान, हम आपने सुनी और भाजपा का बोर्ड बना, मेयर आ गई, अब जयपुर का विकास होगा। आपको बताते चले, जयपुर के हेरिटेज नगर निगम में ये पूरी उठापटक हुई जिसके बाद मुनेश गुर्जर को, चूंकि वो भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए, उनको उनके पद से हटाया गया और यहां पर कुसुम यादव को कार्यवाहक मेयर की कमान सौंप दी गई। चूंकि कांग्रेस का बोर्ड था लेकिन उसके बावजूद निर्दलीय और बीजेपी को समर्थन देने वाली कुसुम यादव मेयर की कुर्सी पर बैठ गई। यहां तक तो ठीक था, भ्रष्टाचार में कोई फंसा है उसको उसके पद से हटाया गया, किसी दूसरे को मेयर पद पर लाया गया, यहां तक तो ठीक था। लेकिन इसके बाद बाल मुकुंदाचार्य ने जो किया वो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है। महंत बाल मुकुंदाचार्य ने कुर्सी को, भवन को गंगाजल और गौमूत्र से शुद्ध किया और इसी के साथ बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस पार्षदों का भी वो शुद्धिकरण करते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आपको एक और बात इसी संदर्भ में याद दिलाती चलूं, कन्नौज में अखिलेश यादव जब अपने साथियों के साथ एक बड़े मंदिर में गए थे, आपको याद होगा किस तरीके से गंगाजल से पूरे मंदिर को धोया गया था, पूरे मंदिर में झाड़ू फेरी गई थी और इसको अखिलेश से और उनके साथियों से जोड़कर देखा गया था। हालांकि बाद में फिर सफाई पेश की गई कि चूंकि जूते चप्पल लेकर लोग घुस गए थे इस वजह से सफाई हुई, या फिर रोजाना सुबह शाम इसी तरीके से सफाई होती है, ये तर्क दिया गया था। लेकिन इस मामले में लोग दो खेमों में बंट गए हैं। एक खेमा वो है जो हमेशा की तरह बाल मुकुंदाचार्य के समर्थन में है, तो वहीं दूसरा खेमा बाल मुकुंदाचार्य को ट्रोल कर रहा है। उनसे कह रहा है कि कैसे आप एक एक कांग्रेसी पार्षद के पास जाकर गंगाजल का छिड़काव कर सकते हैं, कैसे आप जय श्री राम के जयकारों के साथ गंगाजल पिला सकते हैं और गौमूत्र से आप कैसे शुद्ध कर सकते हैं। गंगाजल तो चलिए एक बार को फिर भी समझ में आता है, यानी कि आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे दल में जाएं तो फिर वो नापाक हैं और अगर वो बीजेपी में आ गए तो वो पाक हैं। बताते चलें, बीजेपी को समर्थन करने वाले मनोज मुदगिल हैं, ज्योति चौहान हैं, उत्तम शर्मा, दशरथ सिंह समेत 8 कांग्रेसी पार्षद हैं जो कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह के बेहद करीबी हैं और इन्होंने ही मुनेश गुर्जर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। और निश्चित तौर पर देखा जाए तो मेयर की कुर्सी पर कोई और विराजमान हुआ, पिछले मेयर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, इससे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि बाल मुकुंदाचार्य ने गौमूत्र और गंगाजल से इन पार्षदों का शुद्धिकरण किया। आप ऐसी राजनीति को किस तरह से देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।